यूएसए की टैरिफ वॉर अभी चाइना के साथ खत्म नहीं हुई है। यूएसए के टैरिफ बढ़ते ही जाएंगे। यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि अब टोटल टैरिफ जो यूएस ने लगा दिए हैं चाइना पर, ये अप टू 245% तक पहुंच चुके हैं। ज़्यादातर आइटम्स जो चाइना एक्सपोर्ट करता है यूएसए पर, ये अप टू 245%, मतलब कि कुछ आइटम्स हैं उन पे 200% टैरिफ, किसी पे 230% टैरिफ, मगर बहुत सारी आइटम्स पर 242% टैरिफ यूएस ने लगा दिए हैं। बेसिकली आवाजें उठ रही है 400% टैरिफ लगाओ, गो ऑल द वे। जो इनके बिजनेसमैन हैं, जो इनके कई एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कह रहे हैं वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जो भी आज के समय यूएस कर रहा है, लेट कर रहा है, बट अगर करना है ना तो अब झिझको मत। अब 100% टैरिफ, 150% टैरिफ से कुछ नहीं होगा। ये टैरिफ्स को ऑल द वे 400% तक लेकर जाओ। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे तो ट्रंप ने रिसेंटली कुछ पीछे हट गए थे, वो देखिए वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है। अगेन यूएस बस अपनी कंपनीज जैसे कि एप्पल, उसके अलावा एनवीडिया, इनको बस टाइम दे रहा है कि अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बहुत चाइना में बची है, इसको वहां से बाहर निकालो, इंडिया में, यूएस में, कहीं भी ले जाओ। एक बार इनकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये कंफर्टेबल फील करेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, आप देखोगे सीधा 400% के भी ऊपर टैरिफ जा सकते हैं यूएसए के ऑन चाइना। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि सारा वर्ल्ड मीडिया जो यूएसए ने टैरिफ लगा दिए हैं चाइना पर, इसकी बात क्यों कर रहा है, जो चाइना ने भी 125% के आसपास टैरिफ लगाए थे, उसका क्या, देखिए इसके बारे में अगेन ना कोई बात करता है, ना कोई इस पे ध्यान देता है, क्योंकि ये पॉइंटलेस है। एक बहुत ही बेसिक चीज आप अगर देखोगे, चाइना यूएसए को सामान बेचता है $450 बिलियन का। जो यूएसए से सामान खरीदता है ये $140 बिलियन के आसपास का है। तो अगेन यूएसए को कोई चिंता नहीं है कि चाइना में जो इनके एक्सपोर्ट जाते हैं, जो एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है, सोयाबीन हो गया, कॉर्न वगैरह हो गया, लिटरली यूएसए के जो एक्सपोर्ट्स है टू चाइना, ये बहुत ज़्यादा बेसिक कमोडिटीज़ हैं। यूएसए को चाइना आराम से रिप्लेस कर सकता है ब्राज़ील से, इवन कई अफ्रीकन कंट्रीज से। तो अगेन चाइनीज़ टैरिफ्स हैव एब्सोल्युटली नो वैल्यू, इसलिए ना ट्रंप उसके बारे में बात करते हैं, ना चाइना के टैरिफ सुन के कोई घबरा जाता है। अमेरिकन टैरिफ्स आर द मेन थिंग, क्योंकि इससे होगा क्या, अमेरिकन कंपनियों को झटका लगेगा, उनको सडनली एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, चाइना से बाहर निकलकर और जगह इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। यूएसए में अगर रीलोकेट करना है तो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनके दाम बढ़ाने होंगे, जिसकी वजह से उनके शेयर गिर सकते हैं और एक ग्लोबल स्टॉक मार्केट डिक्लाइन धीरे धीरे आ सकता है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये सब खत्म कहाँ पे होगा, कब बातचीत शुरू होगी, देखिए बातचीत को लेकर यूएसए ने एक बड़ी अजीब सी शर्त रखी है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं यहाँ पर ये कहूंगा, जो भी इनकी आर्ट ऑफ द डील है ना, उसमें ये अपनी ईगो को सबसे ऊपर रखते हैं। अभी ट्रंप ने शर्त ये रख दी है कि शी जिनपिंग इनको कॉल करेंगे, ट्रंप उनको कॉल नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ आप अगर देखोगे तो चाइना की लंबे समय से ये जिद रही है कि ऐसे मामलों में शी जिनपिंग खुद कॉल नहीं करते। आपने देखा होगा जो ग्लोबल टाइम्स के इनके जो थोड़े बहुत राइटर्स हैं, जो स्पोक्समैन है चाइना के, वो सब लोग माओ जेडोंग के पुराने स्पीचेस के चाइना झुकेगा नहीं, चाइना लड़ता रहेगा, ये रिपोस्ट कर रहे हैं। ये क्लियर मैसेज भेजा जा रहा है यूएसए को कि चाइना ये सब धमकियों की वजह से झुकने वाला नहीं है। उल्टा रिसेंटली मैं देख रहा था, ग्लोबल टाइम्स के जो फॉर्मर एडिटर हैं हू जिजिन, इन्होंने ये पोस्ट कर दिया, नीचे यहाँ पर जो व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन है इनका यहाँ पे स्पीच डाल दिया है विद मैंड्रिन सबटाइटल्स। ऊपर यहाँ पर लिखते हैं कि मैडम ये बात समझ लीजिए कि चाइना को अमेरिका का पैसा चाहिए, ये बात ये एडमिट करते हैं, दे वांट अमेरिकन मनी, मगर यूएसए को चाइनीज गुड्स चाहिए। चाइना इतना डेस्परेट नहीं है एक डील के लिए जितना तुम बता रहे हो दुनिया को, अदरवाइज वाई डू यू कीप गोइंग ऑन अबाउट इट। आगे कहते हैं कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो पैसे बचा कर रखता है, चाइना इज ए नेशन ऑफ सेवर्स, जबकि यूएसए एक ऐसा देश नहीं है जो स्टॉक पाइल करके रखता है। यूएसए की आदत है जो आया खर्च दिया, कंज्यूम कर दिया। और भविष्य में जिस तरीके से चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अब रोक लगा दी है कि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स अब एक्सपोर्ट नहीं करेगा, इसकी वजह से यूएसए को काफी पीड़ा होगी। तुम्हारे रेयर अर्थ रिजर्व्स सिर्फ कुछ ही महीने तक लास्ट करेंगे, उसके बाद तुम अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट, अपने एलॉयज, वेरियस और मटेरियल्स, ये सब कैसे बनाओगे। और यहाँ पे आता है ग्रीनलैंड। आप सबको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जब से पावर संभाली है ये काफी बार कह चुके हैं कि ये ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे, ग्रीनलैंड यूएस का होना चाहिए।
ट्रंप को काफी हद तक पता था, एक बहुत ही ऑब्वियस बात थी कि अगर टैरिफ ये चाइना पे बढ़ाते रहते हैं और इवेंचुअली कहानी पहुंची जाएगी 400-500% टैरिफ के आसपास, हम 250% के आसपास ऑलरेडी आ चुके हैं। उस केस में बिल्कुल जो चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करता है ना, वो गेम वहां पर चाइना खेलेगा, चाइना उनका एक्सपोर्ट रोक देगा। उस केस में देखिए यूएसए को ग्रीनलैंड कब्जाना होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड एक ऐसी धरती है जहां पर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। यूएसए की जो सारी नीड है रिगार्डिंग रेयर अर्थ मिनरल्स, ये ग्रीनलैंड से पूरी हो जाएगी, मगर यहां पे यूरोप नाराज हो जाएगा। फ्रांस ने और जर्मनी ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये ग्रीनलैंड की रक्षा करेंगे यूएसए से, तो सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है। मैं आपको फिर से बता दूं, जो आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे, आपने कई दशकों में सोचा नहीं होगा कि ये भी देखने को मिलेगा कि यूएस, यूरोप और चाइना, इनके रिलेशंस इतने चेंज हो चुके हैं। जहां पर यूरोप और यूएस हमेशा इकट्ठा खड़ा होते थे, आज के समय यूरोप और चाइना धीरे धीरे ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। यूरोप ने चाइनीज कंपनी BYD को एंट्री दे दी है अपनी मार्केट में, और यूरोप लिटरली यूएसए के सामने खड़ा हो गया है ग्रीनलैंड के इशू को लेकर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूएसए का ग्रैंड प्लान क्या है, ग्रैंड प्लान बहुत ही सिंपल है। चाइना को तनहा कर दो, चाइना को आइसोलेट कर दो, चाइना को अपनी मार्केट से कंप्लीटली ब्लॉक कर दो, चाइना को आइसोलेट कर दो। और चाइना के लिए एडिशनल बैड न्यूज़ ये आने वाली है, बहुत ही जल्द एक न्यूज़ आएगी कि इंडिया और यूएसए ने $500 बिलियन की ट्रेड डील साइन कर ली है। इसमें इंडिया यूएस दोनों टैरिफ्स में काफी नेगोशिएट करेंगे, टैरिफ्स कम किए जाएंगे, ट्रेड ओपन होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा, एक मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। कि पॉसिबिलिटी है कि यूएस के टैरिफ चाइना पर बढ़ते ही जाएं, बट ओवरऑल इस सब में सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडिया का हो सकता है। यूएसए के जो बड़े बैंक्स हैं, सिटी, ये खुद यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि इन द फ्यूचर इंडिया की मार्केट को लेकर हम ओवरवेट है, मतलब कि इंडिया की मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। यूएसए में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन बढ़ेगी यूएसए में जो ट्रम्प कर रहे हैं कि चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं एज मेन सप्लायर ऑफ गुड्स, तो जो ये रिप्लेस करने का प्रोसेस होगा काफी कष्टकारी होगा। यूएसए में मंदी भी आ सकती है कुछ समय के लिए, मगर ट्रम्प का जो लॉन्ग टर्म प्लान है इट इज क्वाइट डिफरेंट। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि रिसेंटली एक न्यूज़ ये भी आई है कि चाइना की जो Q1 GDP नंबर्स हैं ये बहुत अच्छे आए हैं, चाइना 5.4% ग्रो किया है। देखिए ये अभी टैरिफ से पहले की ग्रोथ है, अभी थोड़ा सा देखना होगा। अभी चाइना के बंदरगाह खाली पड़े हैं, कंपनीज उनकी समझ नहीं पा रही कि कहाँ एक्सपोर्ट करे, तो आने वाले जो ये 3 महीने हैं उनकी ग्रोथ रेट देखनी होगी कि वहां पर क्या होती है। अभी फर्स्ट क्वार्टर में टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई नहीं थी, सो अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी न्यूज़ सामने आएगी।